और उनका नाम था श्वेत केतु। और एक बार जब वह बचपन में अध्ययन नहीं कर रहे थे, पढ़ने लिखने में उनका मन नहीं लगता था, तो उनके पिता ने बुला के बहुत डांट फटकार लगाई है और वह चले जाते हैं विद्या अध्ययन करने। 24 वर्ष तक उन्होंने विद्या अध्ययन किया, व्याकरण आदि सहित वेदों के 6 अंगों सहित उन्होंने 24 वर्ष की अवस्था में अपने अध्ययन को पूरा किया। सब पढ़ के याद कर लिया, एकदम विद्वान हो गए। और अपने जब घर पे आते हैं तो उन्होंने अपने पिता को प्रणाम भी नहीं किया है। जब अपने पिता को प्रणाम नहीं किया है तो पिता ने कहा कि बेटा, ऐसा कौन सा ज्ञान तुमने अर्जित कर लिया है जो तुम अपने बड़ों का संस्कार भी भूल गए हो, सत्कार करना भी भूल गए हो। अरे विद्या तो मनुष्य को विनय प्रदान करती है, बड़ों का सम्मान कराना, अतिथियों का, गुरुओं का सम्मान कराना सिखाती है। तुमने ऐसी कौन सी विद्या पढ़ ली जो तुम अपने पिता को भी प्रणाम नहीं कर रहे हो? अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हें हर चीज का ज्ञान है तो क्या तुम यह बता सकते हो किसी एक वस्तु का ज्ञान उससे बनने वाली सभी वस्तुओं का ज्ञान करा सकती है क्या? अब तो लगे सोचने, सिर खजलाने लगे, यह तो मैंने पढ़ा ही नहीं। कहा कि सुनो, मिट्टी का ज्ञान होने पर उससे बनने वाली सभी वस्तुओं का मनुष्य को ज्ञान हो जाता है। जैसे मिट्टी से किसी ने कुल्हड़ बना दिया जिसमें चाय पीते हैं, और किसी ने घड़ा बना दिया, किसी ने मूर्ति बना दी। अगर आपसे पूछा जाए कुल्हड़ दिखा के, भैया ये क्या है, क्या कहोगे? कुल्हड़ है। किसी को दिखा दिया घड़ा, पूछा क्या है भैया, कहेगा घड़ा है। किसी को मूर्ति दिखाया तो वो कहेगा मूर्ति है। लेकिन क्या वास्तव में वो घड़ा, मूर्ति और कुल्हड़ है क्या? क्योंकि जब वह अपने स्वरूप को नष्ट होगा, उसका विनाश होगा, तो वह फिर से मिट्टी ही बन जाएगा। और फिर उसे रौद के चाहे जिसका आकार दे दिया जाए, तो फिर वह कहाँ घड़ा रह गया, कहाँ मूर्ति रह गई और कहाँ कुल्हड़। ऐसे ही लोहे से समझाया है कि बेटा देखो, लोहे से बनने वाली बहुत सी धातुएं हैं, कुल्हाड़ी है, चाकू है, घर के बर्तन आदि हैं, लेकिन वास्तव में वह उनकी सत्यता नहीं है। उनकी सत्यता सिर्फ एक है और वह है लोहा। सोने का उदाहरण दिया है कि सोने का भी ऐसे ही है। जब सोने का उदाहरण दिया है कि कोई सोने का अंगूठी बना के हाथों में धारण कर लिया, किसी ने पूछा क्या है भैया, कहेगा अंगूठी है। किसी ने सिकड़ी, किसी ने हार, किसी ने क्या क्या पहन रखा है। तो यही है ज्ञान का पर्दा। यह कब हटता है? जब ईश्वर की कृपा होती है तो ईश्वर हर जगह, लेकिन कोई जान नहीं पाता। क्या तुम अब समझ गए क्या? उसने कहा बेटा मैं, पिताजी मैं कुछ नहीं समझा, और बताइए और बताइए। कहा कि देखो, वह जो ब्रह्म है वह मन जो है अपना, इसी पहले समझो यह अन्नमय है। अन्न से इसका पोषण होता है, तभी यह शरीर में निवास कर पाता है। और अन्न क्या है? अन्न ही ब्रह्म है। प्राण जलमय है और वाक जो हम बोलते हैं वह तेजमय है, अग्नि का स्वरूप है। अगर शरीर से अग्नि का तत्व निकल जाए तो बोलने की क्षमता किसी में नहीं रह जाती। जैसे समुद्र का जल बादलों द्वारा गंगा आदि नदी बन जाती है, जब उष्मा के द्वारा उसका ऊपर की तरफ संचालन होता है तो वह बादलों में जाके समाहित हो जाता है और बादल बन जाता है। जब वही बरसता है तो नीचे पृथ्वी पे पड़ के गंगा में जाके गंगा बन जाता है, और गंगा फिर बह के आती है और समुद्र में ही मिल जाती है, फिर गंगा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार यह जीवन भी है, यह जीव भी है। यह जीव सब उस परम ब्रह्म के अंश मात्र हैं, और इसी प्रकार यह जीव भी उस ब्रह्म का ही स्वरूप है। यह तुम्हें समझ लेना चाहिए। जिम सरिता सागर मह जाहि, 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 यद्यपि ताहि कामना नाहि,
सरिता बह के सागर में जाके मिल जाती है, सागर की इच्छा नहीं है उसे अपने मिलाने की। ठीक उसी प्रकार से यह जीव भी अगर इच्छा न हो तब भी वह जाकर उस परम ब्रह्म से ही मिलेगा। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम। जिस प्रकार से आकाश का नीचे आने वाला जल चाहे जहां पड़े और वहां से बह के वह सागर में ही मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार से वह परम ब्रह्म है। किसी की भी आप पूजा कर लो पृथ्वी पर, जितने भी धर्म पाखंड सब फैले हैं, कोई किसी की भी पूजा कर ले, लेकिन उसका फल किसको मिलता है? आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। भगवान कृष्ण को मिलता है, चाहे जिसकी पूजा आप कर लो, वह फल वह जबरदस्ती ले लेते हैं, क्योंकि यह जीव उन्हीं का एक अंश मात्र है बेटा। तो तुम तत्वमसि, वह तत्व तुम भी हो, और तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अपने गुरु अपने माता पिता अतिथि का तुम्हें सम्मान करना चाहिए। गिर पड़े हैं पैरों पर, फिर समझाया कि देखो जैसे यह पानी का एक गिलास है, दिखाया इसमें कुछ और डाल सकते हो क्या? कहा कि नहीं पिताजी, अब कहाँ जाएगा, एकदम भरा हुआ है। कहा कि यही तो है, देखो। नमक उठाया और डाल दिया, कुछ देर में नमक गल गया और पानी भी वैसे। कहा कि उस पानी में क्या है बता सकते हो? कहा कि पानी में तो कुछ नहीं, लेकिन मैंने नमक तो मिलाया तुम्हारे सामने। कहा कि लेकिन अभी से जब चखोगे तभी ना इसका स्वाद पता चलेगा। वैसे ही वह भगवान अपना जीव अंश सब में देता है, जिसके जैसे कर्म है। नमक मिला दिया नमकीन हो जाओगे, चीनी मिला दिया मीठे हो जाओगे। ये तुम्हारे पहले के कर्म है, जिसे अब तुम्हें भोगने के लिए यहाँ भेजा गया है। तो हर जीव भगवान का ही अंश है, और यही गीत ही ब्रह्म ज्ञान है। इधर सुभद्रा जी का विवाह हो जाता है।